कि जब आप बता रहे हैं मार्केट में नहीं कि भाई वर्ल्ड क्लास आईसीसी और वह पता नहीं कितने रिकॉर्ड तो कितने स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स 100 लीग वालों के पास क्यों नहीं पहुंचते? नहीं, जब देखो यार कल उसने कह दिया कि मुझे विराट कहा करो, हाँ ठीक है ना, तो साफ हो गई ना एक चीज। अच्छा एक बात और बता दूं, विराट ने जो कहा है ना कि मुझे किंग विंग ना कहा करो, ये भी समझदारों के लिए इसमें हिकमत है, क्योंकि वो समझ गया कि यार कुछ लोग किसी और को भी किंग कहते हैं, तो मुझे अब किंग नहीं कहना भाई। इसके असरात पता है उससे ज्यादा है, दिल छैल टूफान, तो मुझे किंग नहीं कहो। हाँ, ये वो चमाट है जो यकीनन समझदार को समझ आएगा कि इसकी तकलीफ कितनी है। और ये दो खिलाड़ी दी 100 की ड्राफ्टिंग के अंदर अगेन अनसोल्ड हो गए। जी हाँ, कल शाम को जिसे कहते हैं ना रात के टाइम पर दी 100 की ड्राफ्टिंग चली थी, जिसके अंदर काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी बिके हैं, और वो खिलाड़ी बिके जिनका सोचा भी नहीं था, और वो जिनकी बेस प्राइस इतनी कम थी और वो इतने महंगे सोल्ड हुए हैं। दूसरी की तरफ अगर आप देखें तो बाबर आजम और रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं। दुनिया में इतनी सारी लीग्स होती हैं, ठीक है ना, मतलब बाबर रिजवान तो साउथ अफ्रीका T20 में भी अनसोल्ड थे, वहां भी बाबर रिजवान को किसी ने नहीं बुलाया था। बाबर रिजवान तो IL T20 में भी अनसोल्ड थे, वहां भी उनको किसी ने नहीं बुलाया था। बाबर रिजवान तो 100 में भी अनसोल्ड हैं, हाँ वहां उनको जरूर बुलाया था, वोटिंग भी हुई थी, वोटिंग में टॉप में बाबर आजम भी थे। देखिए मैं आप लोग को एक फॉर्मूला समझाता हूं, अभी बाबर रिजवान को साइड में रखें, तो उन्होंने उनके कान खींच लेने थे कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, हमारे प्लेयर्स की औकात देखो और अपने लीग की औकात देखो। अगर अनसोल्ड रहते तो BCCI उनको तुन के रख देता, जो अभी PCB के पास इतनी पावर नहीं है कि वो पूछ सकें कि बाबर आजम अनसोल्ड क्यों नहीं रहा। बस यही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ही उन्हें नहीं रखा। जैसे हम कहते थे बाबर आजम IPL में 20 करोड़ का बिकेगा, अभी तक तो कोई नहीं बिका। अंदर की बात आपको बताऊं कि हमारा बोर्ड जो है वो बहुत कमजोर है, ठीक है। जब इस तरह के इंसिडेंट होंगे कि बाबर आजम दूसरी लीग्स में अनसोल्ड रह जाएंगे, तो फिर जो पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि शहीन अफरीदी और बाबर आजम IPL में जाते तो इतने करोड़ 100 के बिक जाते, तो वो फिर आगे दूसरी जगह पे नहीं बिके, तो फिर इंडियन मीडिया कहेगा कि यार उधर तो बिक नहीं रहा। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के बेस्ट T20 बैट्समैनों के नाम लिए जाए तो उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टॉप पर आते हैं, पर इंग्लैंड के 100 लीग में ये दोनों प्लेयर अनसोल्ड गए, जहां पर इन्होंने अपने नाम 100 लीग के लिए ड्राफ्ट किए थे, पर ऐसा कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं है जो कि इनके ऊपर विश्वास दिखाता और उनको अपने टीम में लेने को तैयार था, और इसलिए ये दोनों ड्राफ्टिंग के रिजल्ट के बाद अनसोल्ड गए। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक कहती है अगर पाकिस्तान के प्लेयर IPL में आ जाए तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बोली लगेगी, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी रहेंगे। पर पाकिस्तान के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी को भी इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। ये दोनों खुद के लिए खेलते हैं, ना कि टीम के लिए। हमेशा आप देख सकते हैं कि इन दोनों ने पाकिस्तान को अकेले कभी मैच नहीं जिताया, और यही कारण है कि कोई भी बड़ी टीम इन दोनों को लेने में हिचकिचाती है, और यही नतीजा हमको 100 में भी देखने को मिला। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। सच कड़वा होता है, देख भी लिया। आज आप सुनकर हैरान होंगे, PSL के हाईएस्ट रन गेटर, पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम और PSL के कामयाब तरीन कप्तान मोहम्मद रिजवानी, दो खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है, और ये दो खिलाड़ी दी 100 की ड्राफ्टिंग के अंदर अगेन अनसोल्ड हो गए। जी हाँ, कल शाम को जिसे कहते हैं ना रात के टाइम पर दी 100 की ड्राफ्टिंग चली थी, जिसके अंदर काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी बिके हैं, और वो खिलाड़ी बिके जिनका सोचा भी नहीं था, और वो जिनकी बेस प्राइस इतनी कम थी और वो इतने महंगे सोल्ड हुए हैं। दूसरी की तरफ अगर आप देखें तो बाबर आजम और रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं। अब वजह के सामने आती है, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार, इसका मैं आपको रीजन आगे जाके डिटेल से बताऊंगा, जो मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिर भी ये शॉकिंग है कि आखिर क्या वजह है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज जैसे कि होगी, ये बिग बैश होगी या जिसे कहते हैं आपकी दी 100 होगी, नहीं ले रहे। रही बात बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, लंका प्रीमियर लीग की, ये लोग तो बाबर आजम और रिजवान के पीछे पागल हैं, लेकिन वाई 100 वाले क्यों नहीं ले रहे? जब आप बता रहे हैं मार्केट में कि भाई वर्ल्ड क्लास आईसीसी और वह पता नहीं कितने रिकॉर्ड तो कितने स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स 100 लीग वालों के पास क्यों नहीं पहुंचते? नहीं, जब देखो यार कल उसने कह दिया कि मुझे विराट कहा करो,
ठीक है ना, तो साफ हो गई ना एक चीज। अच्छा clear हो गई एक कि बात भाई और बता दूं, हाँ, विराट ने जो कहा है ना कि मुझे किंग विंग ना कहा करो, ये भी समझदारों के लिए इसमें हिकमत है। क्योंकि वो समझ गया कि यार कुछ लोग किसी और को भी किंग कहते हैं, तो मुझे अब किंग नहीं कहना भाई। इसके असरात पता है उससे ज्यादा है, दिल छैल टू पास। तो मुझे किंग नहीं कहो। हाँ, ये वो चमाट है जो यकीनन समझदार को समझ आएगा कि इसकी तकलीफ कितनी है। बहरहाल ये तो है ही मुद्दा हमारा, ठीक है, मगर 100 के ऊपर तो खास तौर पे था। मैं जब मुझे पता चला, सुना नसीम भी बिक गया, सुना हारिस टेपिया बिक गया, शाहीन को तो बहुत पैसे दिए उन्होंने, क्योंकि लास्ट ईयर भी तो उसने कहा आप तो अच्छे हो। शाहीन से पूछा था उन्होंने कि किसको लूं। हाँ, एक आदमी बाबर की टीम पेशावर दलमी का भी रखा है उन्होंने, कैडमोर, टॉम कोलर, कैडमोर। बताए तो इत्तलात ये है कि उन्होंने शाहीन से पूछा भाई कैडमोल ले या तुम्हारा वाला ले ले, तो शाहीन ने कहा होगा कैडमोल ले लो भाई, कैडमोल ले लो तो कुछ चांस है, इसके साथ चांस नहीं है। साइम ने मैंने शाहीन को अपनी बैटिंग भी चाहिए ना। साइम ने बड़ी अच्छी बात करी है, ये लोग दूर से देखते हैं, मैं करीब से स्लो देखता हूँ। कि दुनिया में इतनी सारी लीग्स होती हैं, ठीक है ना, मतलब बाबर रिजवान तो साउथ अफ्रीका T20 में भी अनसोल्ड थे, वहां भी बाबर रिजवान को किसी ने नहीं बुलाया था। बाबर रिजवान तो IL T20 में भी अनसोल्ड थे, वहां भी उनको किसी ने नहीं बुलाया था। बाबर रिजवान तो 100 में भी अनसोल्ड हैं, हाँ वहां उनको जरूर बुलाया था, वोटिंग भी हुई थी, वोटिंग में टॉप में बाबर आजम भी थे। देखिए मैं आप लोग को एक फॉर्मूला समझाता हूं, अभी बाबर रिजवान को साइड में रखें, ये हैरानी की बात नहीं है कि बाबर रिजवान अनसोल्ड नहीं हुए। मेरे लिए खबर नहीं है कि बाबर रिजवान 100 में अनसोल्ड हो गए, यानी उनको किसी ने खरीदा नहीं। आपके 3 बॉलर्स को खरीद लिया, शाहीन शाह अफरीदी को खरीद लिया, एहसानुल्लाह को खरीद लिया, हारिस को खरीद लिया। भैया दुनिया में जब लीग खेली जाती हैं, कोई ये भी बोलता है कि जब IPL होगा तो हमारे इतने करोड़ों में बिकेंगे हमारे इतने लड़के। देखिए जी, मेरा हमेशा से बहुत बिलीव है कि जो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, सब बहुत हाई प्रॉपर्टी हैं। मैं ये नहीं बोलता कि बाबर रिजवान का कोई कैलिबर कम है दूसरों से, लेकिन दुनिया की आपको रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है। यही पाकिस्तान के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो नसीम शाह दी 100 के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए हैं। जी हाँ, जहां पे बाबर आजम और रिजवान सोल्ड नहीं हुए, अनसोल्ड गए, वहां पे नसीम शाह फ्रॉम पाकिस्तान खाली पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि दी 100 के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि 125 के पॉइंट्स की जो कैटेगरी थी इसके अंदर फ्यू प्लेयर रजिस्टर्ड थे, जिसके अंदर कोई पाकिस्तानी रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन होता क्या है कि नसीम शाह जो कि 1 लाख पाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड थे, जहां पे शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, हसन अली और नसीम शाह थे, वहां से उसको पिक किया जाता है और 125 के पाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर उसको बाय कर लिया जाता है। किसी प्लेयर के साथ इस तरह होता है, विराट कोहली या जो है सूर्या कुमार यादव इस तरह अनसोल्ड रहते तो उन्होंने उनके कान खींच लेने थे कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, हमारे प्लेयर्स की औकात देखो और अपने लीग की औकात देखो। अगर अनसोल्ड रहते तो BCCI उनको तुन के रख देता है। जो अभी PCB के पास इतनी पावर नहीं है कि वो पूछ सकें कि बाबर आजम अनसोल्ड क्यों नहीं रहा। बस यही है कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ही है, उन्हें नहीं रखा। जैसे हम कहते थे बाबर आजम IPL में 20 करोड़ का बिकेगा, अभी तक तो कोई नहीं बिका। अंदर की बात आपको बताऊं कि हमारा बोर्ड जो है वो बहुत कमज़ोर है, ठीक है। जब इस तरह के इंसिडेंट होंगे कि बाबर आजम दूसरी लीग्स में अनसोल्ड रह जाएंगे, तो फिर जो पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि शाहीन अफरीदी और बाबर आजम IPL में जाते तो इतने करोड़ 100 के बिक जाते, तो वो फिर आगे दूसरी जगह पे नहीं बिके, तो फिर इंडियन मीडिया कहेगा कि यार उधर तो बिक नहीं रहे, हमें आप बातें करते हो कि इतने 100 के बिकें।